अल्काट्राज द्वीप पर जमीन के ऊपर क्या है, यह तो लगभग सभी को पता है। लेकिन अब एक नए अध्ययन से पता चला है कि जेल परिसर के नीचे छिपी हुई इमारतें और सुरंगें हैं। वर्षों तक अल्काट्राज को महज एक जेल के रूप में देखा जाता था, जहां से भागना असंभव था, जो एकांत और ठंडी जगह थी। लेकिन यह तो सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा था। 2025 में एक छिपी हुई सुरंग का पता चला, जो एक ऐसी दीवार के पीछे बंद थी जिसका किसी भी योजना में कोई जिक्र नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वेंट को हटाते समय उसके आसपास दोबारा पेंट किया जा रहा हो। अंदर जो कुछ था वह जेल का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, और जब जांचकर्ता अंदर दाखिल हुए तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। अजीबोगरीब प्रतीक। 1960 के दशक में भागने के लिए इस्तेमाल किए गए असली नकली सिरों से बने 3D स्कैन किए गए प्रतिकृति सिर। भूली हुई तकनीक और कुछ ऐसा जो इतनी गहराई में दबा हुआ था कि उसे कभी खोजा ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने चम्मच बनाकर इस वेंट के आसपास की कंक्रीट को खुरचकर रास्ता बनाया। यह कहानी है अल्काट्राज की खोई हुई सुरंगों की, और विशेषज्ञों को अंदर जो मिला है वह हमारे अब तक के सारे ज्ञान को बदल देगा। सतह के नीचे छिपी परछाइयां। परम कारावास का प्रतीक माने जाने वाला अल्काट्राज द्वीप आज भी सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित है, जो अनगिनत अनकही कहानियों का मूक गवाह है। अधिकांश लोगों के लिए यह एक पूर्व संघीय कारागार के रूप में जाना जाता है, जहां देश के सबसे कुख्यात अपराधियों को रखा जाता था, और अब यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। लेकिन इसकी जर्जर दीवारों और खस्ताहाल कोठरियों के पीछे एक गहरा सच हमेशा से छिपा रहा है। सतह पर यह समय के प्रभाव से अछूता एक ऐतिहासिक स्थल प्रतीत होता है, जहां कभी पहरेदार कैदियों पर कड़ी निगरानी रखते थे। लेकिन इसकी नींव के नीचे कंक्रीट और सन्नाटे की परतों में छिपा एक रहस्य है, एक ऐसा खतरनाक सच जिसे दशकों तक गुप्त रखा गया। वर्ष 2025 में संग्रहालय और आगंतुक क्षेत्रों के नियमित विस्तार के दौरान निर्माण श्रमिकों के एक समूह को एक बेहद विचित्र चीज मिली। शुरू में तो यह एक मामूली ढांचागत समस्या लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने पत्थर को खोदा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक विसंगति का पता लगाया है। एक ऐसी दीवार जो वहां की नहीं थी। पत्थर की चिनाई हालांकि जर्जर हो चुकी थी, जेल के लेआउट के किसी भी अभिलेखीय ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाती थी। इसके चारों ओर मौजूद प्राचीन दीवार के विपरीत यह एक ठोस और ठंडी संरचना थी। इसके पीछे एक गुप्त मार्ग था, जिसका किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में कभी उल्लेख नहीं किया गया था। इस खोज से द्वीप के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। एक ऐसी कहानी जिसे बहुत पहले जानबूझकर दबा दिया गया था, भुला दिया गया था, या शायद कभी प्रकाश में आने के लिए नहीं थी। शुरू में तो मजदूर इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें क्या मिला है, इसलिए उन्होंने तुरंत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाया। द्वीप के प्रबंधक हैरान रह गए। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जेल परिसर का यह हिस्सा मौजूद है। ऐसा लग रहा था मानो दीवार को जानबूझकर छिपाया गया हो, मानो इसके पीछे छिपी हुई किसी भी चीज को छुपाने का कोई सचेत प्रयास किया गया हो। जैसे जैसे पत्थर को सावधानी पूर्वक हटाया जा रहा था, एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे केवल खाड़ी की लहरों की दूर से आती हल्की सी आवाज ही तोड़ रही थी। मजदूर उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जो उन्हें मिलने वाली थी। यह किसी साधारण भूले बिसरे कमरे से कहीं अधिक रहस्यमय जगह का प्रवेश द्वार था। वो दीवार जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था।
इन सभी लोगों को अपनी कोठरी से सुरंग खोदकर बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, कैसे वहां एक वेंटिलेशन छेद था जिसमें एक छोटी सी वेंटिलेशन ग्रिल लगी थी, जो देखने में एक साधारण रखरखाव गलियारा लग रहा था, वह कहीं अधिक भयावह चीज को छुपाए हुए था। धूल की परतों और दशकों की उपेक्षा के नीचे दीवार ने अपना असली रूप प्रकट किया। एक झूठी बाधा। यह निर्माण किसी भी जांच योजना, सैन्य अभिलेखागार या जेल के लेआउट से मेल नहीं खाता था। यह एक रहस्य था जिसे आसपास के वातावरण में घुल मिल जाने के लिए सावधानीपूर्वक बनाया गया था, यहां तक कि सबसे प्रशिक्षित आंखों से भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके पीछे एक संकरा गड्ढा घोर अंधेरे में उतरता था। हवा घनी और बासी थी। दशकों से न तो प्रकाश और न ही हवा का संपर्क हुआ था। वह मार्ग ठंडा था, द्वीप के आसपास की किसी भी जगह से कहीं अधिक ठंडा। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। वहां किसी भी पूर्व मानवीय गतिविधि के कोई निशान नहीं थे, कोई चिन्ह नहीं, किसी प्रकार की गड़बड़ी के संकेत नहीं, केवल इतिहास से अलग एक बंद स्थान के अवशेष थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह सुरंग अनंत गहराई तक नीचे की ओर फैली हुई है, जो द्वीप की संरचना के किसी भी जात भाग से कहीं अधिक गहरी है। फिर भी वर्षों से एकत्रित किए गए विशाल अभिलेखीय डेटा में इस क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं मिला था। अल्काट्राज के सभी आधिकारिक दस्तावेजों में सैन्य किले के दिनों से लेकर उच्च सुरक्षा वाली जेल के रूप में इसके समय तक ऐसी किसी जगह का कोई संकेत नहीं था। किसी भी योजना में द्वीप के इस छिपे हुए हिस्से का जिक्र नहीं था। किसी भी गार्ड ने इसके बारे में बात नहीं की थी और वहां से लौटने के बाद लिखे गए अनगिनत संस्मरणों और साक्षात्कारों में किसी भी कैदी ने इसका उल्लेख नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो वह सुरंग और उसके अंदर की हर चीज स्मृति से पूरी तरह मिट गई हो। यह एक ऐसी जगह थी जिसे अछूता छोड़ दिया गया था, जानबूझकर द्वीप पर रहने वालों की नजरों से दूर रखा गया था, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत होता था। इस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे क्या छिपा हो सकता है और इसे इतने लंबे समय तक क्यों छुपा कर रखा गया था? जवाब जल्द ही सामने आएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा किसी ने सोचा था। जो कभी एक साधारण विस्तार परियोजना थी, वह देखते ही देखते एक ऐसे इतिहास का द्वार बन गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्वीप के सबसे गहरे रहस्य अब जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं थे, वे भागने ही वाले थे। अधिकारियों को सूचना मिलते ही वे तुरंत घटना स्थल को सुरक्षित करने के लिए दौड़े। जेल ब्यूरो और गृह सुरक्षा विभाग के कर्मियों सहित संघीय एजेंटों ने तुरंत इलाके पर नियंत्रण कर लिया। शुरुआती अनुमान यह था कि यह खोज महज एक भुला हुआ उपयोगिता स्थल है, शायद किसी पुराने जल निकासी तंत्र का हिस्सा जो लंबे समय से अनुपयोगी हो गया था। अल्काट्राज जैसी प्राचीन जगह पर लंबे समय से उपेक्षित अवसंरचना की खोज कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, यह स्पष्ट होता गया कि यह कोई साधारण भूमिगत मार्ग नहीं था। सुरंग की दीवारों को मोटे स्टील के खंभों से मजबूत बनाया गया था, न कि उन कमजोर सामग्रियों से जो भूले बिसरे निर्माण परियोजनाओं में पाई जाती हैं। इन खंभों को बेतरतीब ढंग से नहीं लगाया गया था। इन्हें ध्वनि और कंपन को कम करने के लिए सटीक सुनियोजित ढलानों पर लगाया गया था। इस सुरंग को बनाने वाले व्यक्ति ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि यह दिखाई न दे, फिर भी भारी दबाव और हलचल को झेल सके। यह स्पष्ट था कि यह लापरवाही या समय के क्षरण से निर्मित संरचना नहीं थी। इसे सुनियोजित तरीके से छिपाकर बनाया गया था। इससे भी ज्यादा पेचीदा बात सुरंग का स्थान था। यह गुप्त मार्ग दशकों तक एक हलचल भरे संघीय कारागार के नीचे छिपा रहा, जो अपनी अत्यधिक सुरक्षा और निरंतर निगरानी के लिए जाना जाता था। यह सिर्फ छिपा हुआ ही नहीं था, इसे इतनी सावधानी से छिपाया गया था कि कोई इसे कभी खोज न सके।
आखिर वह इतनी कीमती, इतनी खतरनाक चीज क्या थी कि उसे चट्टान, स्टील और गोपनीयता की परतों के नीचे दबाना पड़ा। समयक्रम में विसंगति जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने अपना काम जारी रखा, एक और भी अधिक परेशान करने वाली बात सामने आई। सुरंग के किनारे लगे स्टील के खंभे उस युग के नहीं थे जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। विस्तृत धातु विज्ञान विश्लेषण से पता चला कि इस्तेमाल किया गया स्टील न केवल उस प्रकार का था जो आमतौर पर जेल निर्माण में नहीं पाया जाता था, बल्कि उस पर 1921 के सीरियल नंबर भी अंकित थे, जो अल्काट्राज को संघीय कारागार के रूप में उपयोग करने पर विचार किए जाने से कई साल पहले के थे। इस खोज ने द्वीप के रूपांतरण के सर्वमान्य इतिहास को पूरी तरह से झकझोर दिया। 1930 के दशक की शुरुआत में अल्काट्राज को सैन्य जेल के रूप में अपने मूल उपयोग से बदलकर संघीय कारागार के रूप में अपने कुख्यात रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस बदलाव का हमेशा से ही अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया था, जिसमें द्वीप के सबसे कुख्यात अपराधियों के आगमन के लिए बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने हेतु डिजाइन की गई निर्माण परियोजनाओं के व्यापक रिकॉर्ड मौजूद थे। फिर भी ये इस्पात के खंभे, जो जेल के प्रारंभिक निर्माण चरणों से भी पहले के थे, एक कहीं अधिक पुराने और विस्तृत निर्माण कार्य का संकेत देते हैं। इतना ही नहीं, 1921 से पहले के ये इस्पात के खंभे अल्काट्राज के भीतरी हिस्सों में गहराई से गाढ़े गए थे, उन क्षेत्रों में जो लंबे समय से आम जनता के लिए बंद थे। उनकी मौजूदगी ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता था। जेल बनने से पहले इस सुरंग का निर्माण किसने किया था? क्या यह महज एक परित्यक्त उपयोगिता मार्ग था जो एक लंबे समय से भुला दिए गए युग से बचा हुआ था, या यह कुछ कहीं अधिक सुनियोजित था? क्या यह एक ऐसी संरचना थी जिसका अल्काट्राज के बाद के सुस्थापित संघीय कारागार के रूप में उपयोग से कोई संबंध नहीं था? समय रेखा का यह असंगति मात्र एक तकनीकी विसंगति नहीं थी, बल्कि यह द्वीप के पूरे इतिहास के लिए एक चुनौती थी। दशकों से अल्काट्राज के बारे में यही माना जाता रहा था कि यह खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए बनाया गया एक किला था। लेकिन ये नई खोजें, यानी बहुत पुराने समय की सामग्री और निर्माण विधियों की मौजूदगी, सब कुछ तहस नहस करने की धमकी दे रही थी। इस सुरंग के अंदर क्या छिपा था और इतने सालों तक इसे जमीन के नीचे किसने दबाकर रखा था, जो कालक्रम कभी स्पष्ट और सीधा था, अब एक सोची समझी चाल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जवाब जेल की दीवारों के पार इतनी गहराई में दबे हुए हैं जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे टीम घुमावदार गलियारे में आगे बढ़ती गई, वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी और घनी होती गई, मानो उसमें दबे हुए रहस्यों का बोझ समाया हो। यह कोई साधारण जेल का रास्ता नहीं था। सुरंग का निर्माण बहुत ही सुनियोजित और सावधानीपूर्वक किया गया था। उसमें टूट फूट या किसी भी प्रकार के उद्देश्य का कोई निशान नहीं था, जो आमतौर पर भागने के रास्तों में देखने को मिलते हैं। न कोई टूटा हुआ पत्थर था, न ही कोई अस्थायी मरम्मत। ऐसा प्रतीत होता था कि हर इंच को जानबूझकर समय की मार झेलने के लिए बनाया गया था, ताकि कुछ कैदियों के भागने की कोशिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज को छिपाया जा सके। हर मोड़ धरती के भीतर गहराई तक ले जाता था, जनता की जानकारी से परे, क्षेत्रों से दूर। दीवारें, जो पहले केवल साधारण पत्थर की थीं, धीरे धीरे एक घनी परत से ढक गईं। पहले ग्रेनाइट की एक ठोस दीवार, उसके बाद पत्थर की मोटी ईंटों की एक परत, और फिर शीशे से बने सीलेंट की एक परत। यह परत अजीब तरह से प्रकाश को ग्रहण करती थी, मानो सतह स्वयं अपने अंदर छिपी सामग्री को उजागर करने के किसी भी प्रयास को रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, सुरंग और भी रहस्यमय होती गई। सुरंग को लगातार मजबूत बनाने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था।
ऐसा प्रतीत होता था कि इसे केवल एक ही मकसद से बनाया गया था, छुपना। और जब उन्हें लगा कि उन्होंने सारे मोड़ और घुमाव पार कर लिए हैं, तभी गलियारा अचानक संकरा हो गया, जिससे उन्हें आगे आने वाली किसी चीज की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूत पत्थर में बना एक भारी जंग लगा दरवाजा, एक ऐसी बाधा जो महज रुकावट से कहीं अधिक एक अंतिम चुनौती प्रतीत होती थी। भारी औजारों की सहायता से टीम ने आखिरकार दरवाजे को खोल दिया और उसके पीछे छिपी सच्चाई को उजागर किया। कमरा समय से अछूता था, मानो दरवाजा बंद होते ही अंदर सब कुछ एक अजीब सी स्थिरता में ठहर गया हो। सबसे पहले उन्होंने घुटन भरी खामोशी महसूस की। कमरा हद से ज्यादा शांत था। कोनों में चूहे नहीं दौड़ रहे थे, बासी हवा में धूल नहीं उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह को संरक्षित कर लिया गया हो, मानो उसे कभी छेड़ा ही न गया हो। अंदर दीवारों पर अलमारियां लगी हुई थीं, लेकिन उन पर आम तौर पर मिलने वाले जेल के रिकॉर्ड या पुराने सामान के बक्से नहीं थे। इसके बजाय उन्हें करीने से व्यवस्थित दस्तावेजों के ढेर मिले, जो समय के साथ फीके पड़ गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य अभी भी बरकरार था। कागज नाजुक थे, फिर भी उनकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से सोची समझी थी। हाथ से बनाए गए और किनारों से घिसे हुए नक्शों में समुद्री धाराओं को दर्शाया गया था। अजीबोगरीब चिन्हों से चिह्नित स्थानों को पहली नजर में समझना असंभव था। यहां कैदियों का कोई सामान्य रिकॉर्ड नहीं था, न ही पहरेदारों की कोई रिपोर्ट थी। इसके बजाय वहां सांकेतिक संदेश, लुप्त भाषाओं में अजीबोगरीब संकेत और समुद्री मार्गों के चित्र थे। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें एक अनकही कहानी को बयां कर रही हों। कमरे के बीचों बीच सबसे भयावह खोज पड़ी थी। कई पुराने रेडियो उपकरण जिनके तार खुले और नाजुक थे। ये कैदियों के बीच संचार के लिए नहीं थे, इनका उद्देश्य कुछ और था। शीत युद्ध से संबंध जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने गुप्त कक्षों से बरामद कलाकृतियों की सावधानीपूर्वक जांच जारी रखी, सुरंग की वास्तविक प्रकृति और भी स्पष्ट होती चली गई। सीलबंद धातु के बक्सों में मिले दस्तावेजों में एक गुप्त परियोजना का उल्लेख था, जिसका शीर्षक मात्र था। यह नाम सार्वजनिक अभिलेखों में पूरी तरह से गायब था। जेल के रिकॉर्ड, सरकारी फाइलों या ऐतिहासिक अभिलेखागारों में इसका कोई उल्लेख नहीं था। सबसे भयावह खोजों में से एक रील टू रील रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किए गए एन्क्रिप्टेड संदेशों की एक श्रृंखला थी। टेप पर घिसावट और पुराने होने के निशान थे। विशेषज्ञों ने तुरंत एन्क्रिप्शन विधि को CIA स्तर की तकनीक के अनुरूप बताया, जो आधुनिक मानकों के अनुसार जटिल और लगभग अभेद्य थी। ये उस तरह के संचार नहीं थे जिनकी जेल के माहौल में उम्मीद की जा सकती है, और न ही इनका कैदियों और गार्डों के बीच होने वाले सामान्य पत्राचार से कोई संबंध था। संदेशों में रणनीतिक जानकारी पर चर्चा प्रतीत होती थी, जिनमें सैन्य संदर्भ थे जो अल्काट्राज की जेल की दीवारों से कहीं आगे के अभियानों की ओर इशारा करते थे। आगे की जांच में रेखा चित्र, ब्लूप्रिंट और कई निगरानी लॉग मिले जो जेल प्रबंधन से संबंधित नहीं थे। इसके बजाय इन दस्तावेजों में व्यापक निगरानी अभियानों का वर्णन था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात आगंतुकों की कमरे दर कमरे निगरानी शामिल थी। यह सुविधा न तो कैद के लिए बनाई गई थी और न ही पुनर्वास के लिए। यह एक बेहद परिष्कृत गुप्त जासूसी केंद्र था। निगरानी के लिए बनाया गया एक नियंत्रण केंद्र, जहां संभवतः अलग ही स्तर के कैदियों को रखा जाता था। C1A उपकरणों की मौजूदगी साथ ही अन्य खुफिया एजेंसियों के संदर्भों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह जेल कभी शीत युद्ध के दौरान जासूसी के केंद्र के रूप में भी काम करती थी। यह भागने के लिए बनाई गई जगह नहीं थी। यह एक ऐसी सुविधा थी जिसे छिपाने, निगरानी करने और देखरेख करने के लिए बनाया गया था।
किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में इसके अस्तित्व की पुष्टि नहीं हुई और यह एक ऐसा रहस्य था जो दशकों तक छिपा रहा। इस इमारत की एकांत स्थिति और खाड़ी क्षेत्र के रणनीतिक सैन्य ठिकानों से इसकी निकटता से संकेत मिलता है कि यह शीत युद्ध के दौरान बड़े अभियानों का हिस्सा रही होगी। गुप्त खुफिया जानकारी जुटाने के लिए यह स्थान एकदम उपयुक्त था। एकांत, अत्यधिक सुरक्षित और इतना अलग थलग कि इसे जनता की नजरों से दूर गुप्त अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता था। वह पलायन जो हुआ ही नहीं, 1962 का कुख्यात पलायन प्रयास, जिसे लंबे समय से हताशा का एक साहसिक कार्य माना जाता रहा था, अचानक एक नए रूप में सामने आया। दशकों तक आधिकारिक वृत्तांत में फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन बंधुओं के द्वीप से भागने की कहानी सुनाई जाती रही कि कैसे उन्होंने अस्थायी बेड़े बनाए और द्वीप से भागने के अंतिम प्रयास में पहरेदारों को चकमा देकर निकल गए। लेकिन जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने नए खोजे गए ढांचे की गहराई से जांच की, उन्होंने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यही पलायन के पीछे की असली कहानी थी। सीलबंद कक्ष में मिली कलाकृतियों में एक पुराना जर्जर पत्र भी शामिल था। कहा जाता है कि यह पत्र घटना के कई वर्षों बाद भागने वालों में से एक जॉन एंगलिन द्वारा लिखा गया था और इसमें एक चौंकाने वाले नए सिद्धांत का संकेत मिलता है। पत्र में एंगलिन ने भागने की योजना पर इस तरह से चर्चा की थी जो पहले से मानी गई सभी बातों के विपरीत थी। उसने दावा किया कि यह भागने की घटना जान बचाने के लिए की गई अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और सावधानीपूर्वक रची गई साजिश थी, जिसमें जेल कर्मचारियों को अज्ञात गुप्त रास्ते और ऐसे मार्ग शामिल थे जो शायद भागने की योजना से पूरी तरह असंबंधित उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। क्या होता अगर भागने वाले सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बर्फीले पानी को पार करके भागने की कोशिश न कर रहे होते? क्या होता अगर वे इसके बजाय जेल के ढांचे में अंतर्निहित एक जटिल गुप्त प्रणाली, वर्षों से छिपे एक भूमिगत नेटवर्क का उपयोग कर रहे होते? पत्र के अनुसार यह भागने की घटना रात के अंधेरे में भागने के बारे में नहीं थी, बल्कि उन रास्तों से सुनियोजित ढंग से निकलने के बारे में थी जिन्हें खोजा जाना असंभव था। ऐसे रास्ते जो उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पहुंच से बहुत दूर ले जा सकते थे, खुले पानी से बचाते हुए, और इसके बजाय एक ऐसी आंतरिक प्रणाली का उपयोग करते हुए जो हमेशा से मौजूद थी लेकिन अधिकारियों द्वारा कभी स्वीकार नहीं की गई थी। नए सबूतों से पता चलता है कि छिपी हुई संरचना वास्तव में हाल ही में हुई खुदाई में मिली सुरंग प्रणाली से जुड़ी हुई हो सकती है। जेल के नीचे से गुजरने वाले पाइपों और नालियों की श्रृंखला, यानी भागने के रास्ते का स्थान, जांच के दौरान मिले गुप्त गलियारों के आयामों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। भागने के रास्ते की दीवारें, गलियारे और यहां तक कि फर्श की बनावट भी किसी साधारण भागने की योजना के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए बनाई गई प्रणाली के खाके का अनुसरण करती प्रतीत होती है। यह सिद्धांत जोर पकड़ने लगा कि यह पलायन किसी कैदी की कानून से बचने की हताश कोशिश नहीं थी, बल्कि एक व्यापक खुफिया अभियान का हिस्सा था। समय, रहस्यमय दस्तावेज और गुप्त मार्ग सभी एक ही भयावह निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। यह पलायन उन ताकतों द्वारा रचा गया था जिन पर कैदियों का कोई नियंत्रण नहीं था। यदि यह पलायन स्वतंत्रता पाने का अंतिम प्रयास नहीं था, बल्कि कहीं अधिक गुप्त अभियानों के लिए निर्मित प्रणाली का सुनियोजित उपयोग था, तो इससे एक भयावह प्रश्न उठता है। उन लोगों ने जिस मिशन पर कदम रखा था, उसका वास्तविक स्वरूप क्या था, और इसे सार्वजनिक रिकॉर्ड से इतनी सावधानी से क्यों मिटाया गया था? वर्षों तक इस पलायन को मानवीय चतुराई और हताशा के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा। अब यह द्वीप की सतह के नीचे दबे रहस्यों की एक धुंधली याद दिलाता रह गया है। अल्काट्राज के बारे में हमारे अब तक के सारे ज्ञान को बदल सकने वाले रहस्य। आखिरकार
उन्हें खोज निकाला गया। कक्ष की पिछली दीवार के नीचे अल्काट्राज की नमकीन हवा और नमी भरी परिस्थितियों के दशकों के संपर्क में रहने से विकृत हो चुके एक पैनल के पीछे जांचकर्ताओं ने एक ऐसी चीज खोजी जिसे अतीत के एक लंबे समय से दबे हुए रहस्य के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है। जिस पैनल को कभी एक साधारण संरचनात्मक विसंगति समझा जाता था, उसने दशकों तक एक रहस्य छिपाए रखा था। जब इसे हटाया गया तो अंदर का नजारा देखकर विशेषज्ञ दंग रह गए। उन्होंने 5 कंकाल अवशेषों का पता लगाया, जिनमें से प्रत्येक को सीधा रखा गया था और जानबूझकर एक खास स्थिति में रखा गया था। उनके हाथ आपस में इस तरह जुड़े हुए थे मानो वे किसी सैन्य या औपचारिक संगठन में हों। उनकी वर्दी एकदम नई और बेहद अच्छी हालत में थी। इतनी पुरानी होने के बावजूद भी वह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में थी। लेकिन जांचकर्ताओं को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि ये लोग न तो अल्काट्राज के कैदी थे और न ही जेल के नियमित कर्मचारी। वे किसी भी रूप में जेल व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। उनकी वर्दी पर सिले हुए चिन्ह और भी अधिक चौंकाने वाले थे। उनका किसी भी सैन्य, खुफिया या जेल एजेंसी से कोई संबंध नहीं था। ये ऐसे चिन्ह थे जिनसे जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हो गए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, मानो समय से परे हों। उनके अवशेषों के साथ साथ सीलबंद डिब्बे जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिनके अंदर रखी सामग्री स्पष्ट रूप से सार्वजनिक जानकारी के लिए नहीं थी। इन कंटेनरों के अंदर वैक्यूम सील्ड जैविक नमूने थे, जिनमें से प्रत्येक पर सावधानीपूर्वक पहचान कोड अंकित थे। ये कोड जांचकर्ताओं के लिए अपठनीय थे। इस समय इन्हें समझना बहुत जटिल था, लेकिन निस्संदेह इनका संबंध सामान्य आपराधिक गतिविधि से कहीं अधिक व्यापक था। शुरुआती सदमे के बाद टीम में सन्नाटा छा गया। इन व्यक्तियों के बारे में या उन्हें दशकों से अछूते प्रतीत हो रहे इस गुप्त कक्ष में क्यों रखा गया था, इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। कमरे में मौजूद विशेषज्ञ खोजों की उम्मीद करने के लिए प्रशिक्षित थे, लेकिन वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे ही भयावह सच्चाई का एहसास हुआ, जांच का रुख आंतरिक हो गया और वातावरण में एक धीमी फुसफुसाहट फैल गई। अंततः उन्हें ढूंढ लिया गया। जो इतने लंबे समय से छिपा हुआ, गुप्त और दबा हुआ था, अब उसे खोज निकाला गया और इसके साथ ही अनिश्चितता की लहर दौड़ गई। ये अवशेष किसके थे और उन्हें अल्काट्राज जैसी जगह पर क्यों छोड़ा गया था? जैसे जैसे इस खोज के परिणाम सामने आने लगे, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थीं, जो जनता की नजरों से पूरी तरह से दूर थी। यह सिर्फ गुमशुदा शवों को खोजने की बात नहीं थी, बल्कि यह समझने की बात थी कि उन्हें वहां क्यों रखा गया था। अल्काट्राज के गुप्त कोने, जो अपनी एकांतता और कुख्यात अपराधियों के लिए बदनाम थे, इन रहस्यमय व्यक्तियों के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में क्यों चुने गए थे? डीएनए विश्लेषण और जांच जारी रहने के साथ साथ जवाब उनकी पहुंच से लगभग बाहर ही रहे। विश्लेषण के बाद की रिपोर्टों में यह वाक्य फुसफुसाया गया, जो अपने अंतिम रूप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया। कैद नहीं, नियंत्रण। अल्काट्राज कभी सिर्फ एक जेल नहीं थी, यह कभी भी दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए सजा काटने की जगह मात्र नहीं थी। इस कुख्यात द्वीप के बारे में दुनिया को जो कुछ भी मानने की अनुमति दी गई थी, वह महज एक कहीं अधिक भयावह और जटिल रहस्य को छुपाने का आवरण था। अल्काट्राज हमेशा से एक मुखौटा था, एक ऐसा स्थान जिसे इसके एकांत, इसकी दुर्गम स्थिति और इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण सावधानीपूर्वक चुना गया था। लेकिन इसकी दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ, वह महज कैद से कहीं अधिक था। यह एक रणनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, न केवल सजा देने के लिए, बल्कि व्यापक अभियानों के लिए भी, जो जनता की नजरों से छिपे रहते थे। हाल ही में खोजी गई सुरंग, जो द्वीप के भीतरी हिस्सों में गहराई तक जाती थी,
कैदियों के भागने का मार्ग बनने के लिए कभी नहीं बनाई गई थी। नहीं, यह कुछ और ही भयावह था। इस सुरंग की दीवारें, जो किसी भी जात जेल निर्माण में इस्तेमाल न होने वाली सामग्रियों से बनी थीं, ध्वनि को अवशोषित करने के लिए डिजाइन की गई थीं, ताकि किसी भी घुसपैठिए से इसकी मौजूदगी छिपी रहे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी संरचना समय की कसौटी पर खरी उतरने के लिए बनाई गई हो, ताकि किसी भी ताक झांक करने वाली नजरों से छिपी रहे। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने सबूतों के टुकड़ों को जोड़ा, इस सुरंग का उद्देश्य स्पष्ट होता चला गया। यह भागने का साधन नहीं, बल्कि एक कैदखाना था। इसके व्यापक निहितार्थ जांच में धीरे धीरे कागज पर स्याही की तरह फैलने लगे। यह द्वीप महज एक जेल नहीं था, यह गुप्त अभियानों के एक व्यापक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। गुप्त दस्तावेजों ने इन अभियानों के विवरण को छिपा रखा था, जिनमें निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर मनोवैज्ञानिक प्रयोग और व्यक्तियों या वस्तुओं को कैद करना शामिल था, जिन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का इरादा नहीं था। शायद सबसे भयावह एहसास यह था कि अल्काट्राज के आसपास की खामोशी कभी भी समय के बीतने का परिणाम नहीं थी। यह महज इतिहास का एक आकस्मिक परिणाम नहीं थी। यह खामोशी हमेशा से जानबूझकर कायम रखी गई थी। इसे उन लोगों ने बड़ी सावधानी से संरक्षित रखा था जो जानते थे कि वहां क्या छिपा है, और अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। और अब जब विशेषज्ञों ने अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित किया जो वहां बची थी, तो यह बात निर्विवाद हो गई। उन्होंने जो खोजा था वह महज एक भूली हुई जेल से कहीं अधिक था। यह एक सुनियोजित अभियान था, एक ऐसा घेरा जिसे किसी ऐसी चीज के लिए बनाया गया था जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक थी। इस खोज ने एक नए प्रकार की जांच को जन्म दिया, एक ऐसी कहानी जो द्वीप की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी, एक ऐसी कहानी जो सरकारों और एजेंसियों को पार करते हुए उन जगहों तक पहुंचती थी जहां आम जनता ने कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी। और जैसे जैसे दुनिया द्वीप की जर्जर पत्थर की दीवारों के नीचे छिपी हुई पूरी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी, एक बात अटल रही। अल्काट्राज में लंबे समय तक छाई खामोशी उपेक्षा का परिणाम नहीं थी, बल्कि नियंत्रण का एक तंत्र थी। वहां जो कुछ भी छिपाया गया था उसे कभी बाहर निकलने का इरादा नहीं था। आपके विचार से अल्काट्राज के नीचे बनी सुरंग का असली उद्देश्य क्या था? भागने का रास्ता, कमांड सेंटर या कुछ और भी भयावह? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। इस वीडियो को हमारे साथ देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।